अगर आप फार्मडी ग्रेजुएट हैं या फार्मडी के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाएं, तो आज इस वीडियो में मैं फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इन यूएसए के मुकम्मल प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या प्रोसेस होता है और कितने एग्जाम से हमें पास होकर फिर रजिस्ट्रेशन मिलती है यूएसए में। तो ये सब मैं इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करूंगा। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। ना सिर्फ फार्मेसी मेडिकल बल्कि ज़िंदगी के जितने भी शोबे और प्रोफेशंस हैं उन सब लोगों के लिए यूएसए में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसलिए इसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर नौकरी या मौके कभी ख़त्म नहीं होते। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी होती है फार्मासिस्ट की, तो एनुअल सैलरी फार्मासिस्ट की बनती है तकरीबन $70K से लेकर $130K। 70,000 से लेकर 1,30,000 तक सालाना सैलरी बनती है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद यूएसए में। यूएसए का जो प्रोसेस है काफ़ी लेंथी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल से इसे एक्सप्लेन करूंगा और ये दो वीडियोस होंगी। एक ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम फॉरेन ग्रेजुएट एग्जाम तक जाएंगे और उसके बाद दूसरी वीडियो में मैं नेप्लिक्स और एमपीजेई एग्जाम के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसका प्रोसेस समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें या अपने साथ इसको आप सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखने से पहले हमें चाहिए कि हम इन टर्मिनोलॉजीज को सीख लें। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में, ये मैंने यहाँ पर लिखी है। पहली टर्म हमारे पास है NABP। इसका मतलब है नेशनल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ फार्मेसी। ये यूएसए जो है तो ये कोई एक सिंगल कंट्री नहीं है बट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 50 डिफरेंट स्टेट्स। ये 50 स्टेट से बनी कंट्री है और इसमें हर स्टेट का अपना एक फार्मेसी बोर्ड है। तो जो तमाम बोर्ड्स का जो एक कलेक्टिव एसोसिएशन है तो उसको नेशनल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। जितने भी फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनका वास्ता इसी बोर्ड के साथ आता है। द सेकेंड इज FPGEC, फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट्स इवेलुएशन कमेटी इसको कहा जाता है। द थर्ड वन इज FPGEE, फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इवेलुएशन एग्जाम। फोर्थ वन इज नेप्लिक्स, काफ़ी फेमस टर्म है, आप लोगों ने सुना भी होगा नेप्लिक्स, नॉर्दर्न अमेरिकन फार्मेसी लाइसेंशियर एग्जाम इसको कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिकन फार्मेसी लाइसेंशियर एग्जाम। एंड द फिफ्थ वन इज MPJE, ये हर स्टेट के लिए अलग होता है। दिस इज अ स्टेट टाइप ऑफ एग्जाम। 50 स्टेट्स है तो 50 स्टेट्स का अलग अलग एग्जाम होता है। आखिर सेकंड वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। मल्टी स्टेट फार्मेसी जुरिस्प्रूडेंस एग्जाम इसको कहा जाता है। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हर स्टेट के, चूंकि अमेरिका में हर स्टेट के अपने लॉज एंड रेगुलेशंस है, इसलिए वो फार्मासिस्ट से अलग एग्जाम लेते हैं। द लास्ट वन इज दिस ECE, एजुकेशनल क्रेडेंशियल एवेलुएटर्स। तो इन तमाम टर्मिनोलॉजीज का आगे जिक्र आएगा हमारी इस वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी। अच्छा, कितने एग्जाम से पास होना पड़ता है तो वो इस साइड पर मैंने यहाँ लिखे। तो सबसे पहले जो हम एग्जाम देंगे तो वो टॉफिल देंगे, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट IBT का ये मतलब है। तो टॉफिल एग्जाम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो टॉफिल एग्जाम देना होगा। उसके बाद फिर हम एलिजिबिलिटी हासिल करेंगे। एलिजिबिलिटी का अपना प्रोसेस है, आई विल एक्सप्लेन इट। और उसके बाद हम देंगे एग्जाम फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इवैल्यूएशन एग्जाम जिसे FPGEE कहा जाता है। उसके बाद हम नेप्लिक्स एग्जाम देंगे जो पूरे ही अमेरिका के लिए सेम होता है। और ये नेप्लिक्स एग्जाम जो होता है ये फॉरेन ग्रेजुएट्स भी देते हैं और ये यूएसए के अपने सिटीजन्स भी देते हैं जिन्होंने फार्मडी डिग्री की होती है। तो यूएसए का जो फार्मेसी सिस्टम है तो वो बाकी मुल्कों से जुदा है। ऐसा नहीं है अगर किसी ने यूएसए में डिग्री की है और उसको डायरेक्ट ही लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन मिल जाए, नहीं, वो भी नेप्लिक्स एग्जाम से पास होकर गुजरेगा। तो ये FPGEE एग्जाम पास करने के बाद एक फॉरेन ग्रेजुएट और एक यूएसए का अपना ग्रेजुएट, ये दोनों एक ही लेवल पर आ जाते हैं। उन दोनों ने फिर नेप्लिक्स में अपियर होना होता है। सो द थर्ड एग्जाम इज नेप्लिक्स। नेप्लिक्स देने के बाद हम जिस स्टेट में काम करना चाहते हैं, अलास्का में, ओरिगोन में या पेंसिल्वेनिया में, डिफरेंट स्टेट्स है, 50 स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट का अपना एक अलग एग्जाम होता है जिसे मल्टी स्टेट फार्मेसी जूरिस्प्रूडेंस एग्जाम कहा जाता है। एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिस तरह अलास्का, तो उसमें या बाकी जो स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसमें एग्जाम नहीं होता, बस वो आपको 5, 6 या 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं अपने कानून के हवाले से एंड देन दे जस्ट ऑफर दी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस टू यू। और एक हमें फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए मैंडेटरी इंटर्नशिप है 1500 आवर्स की, ये 1500 आवर्स की तकरीबन 6 मंथ्स बनती है अगर आप इसको डिवाइड करेंगे।
पर डे अगर आप 8 आवर्स इंटर्नशिप करेंगे तो ये भी मैंडेटरी होती है लाइसेंस हासिल करने के लिए। अच्छा, नेटफ्लिक्स तक जाने के लिए जो फॉरेन ग्रेजुएट होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो जो हम स्टेप शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यूएसए में अपना लाइसेंस हासिल करूँ रजिस्ट्रेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है तो वो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप में मैं करूँगा क्रिएट अ एनएबीपी ई प्रोफाइल। नेशनल एसोसिएशन बोर्ड ऑफ फार्मेसी की वेबसाइट पर मैं जाऊँगा, आप गूगल में सर्च दे दें एनएबीपी, वहाँ पर क्रिएट अकाउंट दे दें और अपना ई प्रोफाइल दे दें, पासपोर्ट या कुछ दीगर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा आपकी आइडेंटिटी के, और आपका प्रोफाइल वहीं पर आप पाकिस्तान से अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लें। ये सबसे पहला स्टेप, इसके बगैर आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आसान स्टेप है, क्रिएट योर एनएबीपी प्रोफाइल। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, चूंकि मैं फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से मेरा ताल्लुक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इवैल्यूएशन कमेटी का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा स्टेप है। और ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मुझे किन स्टेप से पास होना पड़ेगा? सबसे पहले मैं टॉफल एग्जाम दूंगा, टॉफल इंटरनेट बेस्ड टेस्ट में दूंगा। उसके बाद मैं अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स यूएसए को मेल करूंगा थ्रू पोस्ट ऑफिस, ताकि वहां वो पहुंच जाए और वो उसको इवैल्यूएट कर दे, और वो अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स लीगल हो, वो यूएसए के साथ मैचेबल हो, तो वो मुझे डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन मेरी एक्सेप्ट कर देंगे। एंड देन एट द थर्ड स्टेप वो मुझे अलाउड कर देंगे, एलिजिबल कर देंगे फॉर अपीयरेंस इन एफपीजीईई एग्जाम। तो ये 3 स्टेप्स है। डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम स्टेप वाइज इसको अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने यूएसए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के इंट्रोडक्शन पर बात कर ली और एनएबीपी ई प्रोफाइल पर हमने बात कर ली। सेकेंड स्टेप हमारे पास जो है वो है एफपीजीईसी सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ये हमारा सेकंड मेन स्टेप है। ये जो फर्दर डिवाइड हुआ है तो ये फर्दर 3 स्टेप्स में डिवाइड हुआ है, और इस पार्ट में हम स्टेप 1 और स्टेप 2 पर बात करेंगे और आगे हम स्टेप 3 पर बात करेंगे। जो स्टेप 1 है तो वो इजी है, वो हमने टॉफल इंटरनेट बेस्ड टेस्ट पास करना है। और इस टेस्ट की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए में या कनाडा में दे सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से अगर आप टॉफल टेस्ट देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा प्रोसेस पर फिर हम अलग से बात करेंगे। विजिट वीज़ा मिल जाता है टॉफल टेस्ट देने के लिए। आप विजिट वीज़ा लेंगे, अमेरिका पहुंचेंगे, पहले से आपने टेस्ट बुक किया होगा, आपको एक डेट मिली होगी और उस टेस्ट डेट पर आप पहुंचेंगे और वहीं पर आप टेस्ट देंगे। और उसी को टेस्ट को आप जब क्वालिफाई करेंगे तो सिर्फ वही एलिजिबल या एप्लीकेबल होगा। और यूएसए के बाहर अगर आप देंगे या कनाडा के बाहर अगर आप देंगे तो वो टेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मस्ट कंप्लीट ऑल 4 सेक्शंस इन वन टेस्टिंग सेशन। ये जितने भी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग है, इसका जो रिक्वायर्ड स्कोर है तो वो आपने एक ही टेस्ट में सब रिक्वायर्ड स्कोर्स को लेना है। ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह आईलेट्स में होता है या बाकी में कि रीडिंग खैर पास हो गई, बाकी 3 दोबारा दे दो, या 3 पास हो गए, चौथा नंबर दोबारा दे दो। नहीं, चारों के चारों सेक्शंस आपने एक ही टेस्टिंग सेशन में पास करने हैं। वैलिड फॉर 2 इयर्स, या टॉफल टेस्ट 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। इसी पर आपने 2 साल के लिए अपने आगे का प्रोसेस कर सकते हो। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो ईटीएस जो इदारा है जो टॉफल टेस्ट लेते हैं, एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम है कि क्या है, वो जो होगा तो उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो रिजल्ट है आपका वो डायरेक्टली टू एनएबीपी ट्रांसफर करे। सही है, आप ऐसा नहीं कर सकते डाउनलोड कर ले और खुद ही मेल कर ले, नहीं, ये एक्सेप्टेड नहीं है। एफपीजीईसी जो कमेटी है उसको ये ईटीएस खुद आपका रिजल्ट ईमेल करेगा, ट्रांसफर करेगा, तब ये एक्सेप्टेड होगा। ईटीएस वेबसाइट आप सिंपल गूगल पर सर्च दे दो, अवेलेबल है, आप उसी के ऊपर अप्लाई करोगे और उसकी जो फी है ईटीए टॉफल टेस्ट की तो वो ऑलमोस्ट $100 है। यूएस डॉलर्स इसकी फीस है। अच्छा, रिक्वायर्ड स्कोर कितना है, तो रीडिंग में हमें 21 स्कोर लेना है, लिसनिंग में हमें 22 स्कोर लेना है, स्पीकिंग में हमें 25 स्कोर लेना है, एंड राइटिंग वी हैव टू टेक 22 स्कोर्स। यहाँ तक बात कर ली। ये जो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड जब सेंड होगा एफपीजीईसी कमेटी को, तो उसके बाद हम अपना प्रोसेस का सेकंड स्टेप शुरू करेंगे, स्टेप 2, दैट इज एफपीजीईसी एप्लीकेशन सबमिशन। इसमें हम देखेंगे कि हम अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। यहाँ तक जब हम पहुंचेंगे तो हमारा एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर यू पास टोफल, नाउ सबमिट एफपीजीईसी एप्लीकेशन विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड स्टेप जो हमारा होगा, जो आगे हम उस पर बात करेंगे, तो वो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाला होगा।
FPGEC फी इज $750, $750 की फीस है। आप ये जितने भी फीस होती है तो आप अपने साथ एक पेज पर लिखे, आखिर में आपको एस्टिमेटेड ओवरऑल कॉस्ट मिल जाएगा कि यूएसए प्रोसेस पर कितना कॉस्ट आता है। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ्स। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो तो उसके बाद 3 महीनों के अंदर अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स यूएसए में बाई पोस्ट ऑफिस या टीसीएस या डीएचएल किसी भी तरीके से आपने पहुंचाने हैं। 3 मंथ्स के अंदर अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। अच्छा, क्या करना है हमने, जो हमारा पोर्टल होगा NABP पर जिस पर हमारा FPGEC एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा, हम उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट FPGEC फॉर्म एंड साइन इट फ्रॉम नोटरी पब्लिक ऑफिसर। नोटरी पब्लिक ऑफिसर यूजुअली कोर्ट्स वगैरह में अवेलेबल होते हैं, लॉयर होते हैं, उनके पास ऑफिशियल स्टाम्प होता है। और इसमें एक लिमिटेशन ये है, नोटरी पब्लिक ऑफिसर में आपने ये देखना है कि ये नोटरी पब्लिक ऑफिसर पाकिस्तान जो कानून है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल स्टेट ऑफिशियल हो, स्टेट ने इसको इजाज़त दी हो, और स्टेट का जो पोर्टल होता है अटेस्टेशन का या क्रेडेंशियल्स का, तो उस पोर्टल के ऊपर ये नोटरी पब्लिक ऑफिसर जिसके पास आप गए हो तो उसका रिकॉर्ड उसके ऊपर मौजूद हो। अगर ये 2 चीज़ें उसमें नहीं होंगी, पोर्टल पर उसका डेटा नहीं होगा या स्टेट से वो रिकॉग्नाइज़ नहीं होगा, तो वो ये जो FPGEC कमेटी है वो आपकी इस नोटराइज़ेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अटैच वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पर अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा देंगे यूजिंग टेप और ग्लू। स्टेपलर का इस्तेमाल ना करें। द ऑफिशियल एंटायर सील और सिग्नेचर ऑन फोटो इन सच अ वे दैट हाफ ऑन फोटो एंड हाफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जब आप फोटो लगा देंगे एप्लीकेशन फॉर्म पर तो जो ऑफिशियल उसके ऊपर साइन करे या सील अपना लगा दे इन सच अ वे के आधा सील या आधा साइन तस्वीर के ऊपर आ जाए और आधा सील और आधा साइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो कागज़ है उसके ऊपर आ जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने फेस के ऊपर वो सील या राइटिंग ना हो, आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो। एंड एक दूसरा फोटोग्राफ हमें चाहिए होगा। 1 सेकंड फोटो मस्ट नॉट बी साइंड और मार्क्ड इन एनी वे। एक दूसरा फोटोग्राफ हम इसे प्रिंट एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे जिसके ऊपर कोई साइन या मार्किंग नहीं होगी, वो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। वो आगे जाकर FPGEC को जब मिलेगा तो वो आपके NABP जो ई प्रोफाइल होगा उसमें अपलोड होगा। तो दैट्स वाई वो बिल्कुल सिंपल एंड साफ होगा। एंड द लास्ट वन इज अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट। अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी को हम अटेस्ट करेंगे और वो भी इसके साथ अटैच करेंगे और इसके साथ हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको थ्रू DHL या थ्रू TCS या किसी भी इदारे के ज़रिए हम इसको पोस्ट ऑफिस करेंगे टू FPGEC का जो एड्रेस होगा NABP का, उस एड्रेस के ऊपर हम इसको पोस्ट ऑफिस करेंगे। थर्ड स्टेप FPGEC का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, तो स्टेप 3 जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो वो उसमें आखिरी प्रोसेस है और ये स्टेप करने के बाद हमारा FPGEC फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इवैल्यूएशन कमेटी का जो सर्टिफिकेट हासिल करना होगा उसका एप्लीकेशन हमारा इस स्टेप के बाद कंप्लीट हो जाएगा और आगे फिर ऑफिशियल्स का काम होगा, वो रिव्यू करेंगे और हम हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर वो रिजल्ट अपलोड करेंगे। स्टेप 3 डॉक्यूमेंट्स है। 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होंगे, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स एंड फार्मेसी कॉन्सल्ट डॉक्यूमेंट्स। ये बात अभी से ज़हन नशीन कर ले कि दोनों डॉक्यूमेंट्स हम फिजिकल फॉर्म में थ्रू पोस्ट ऑफिस USA के एड्रेस पर भेजेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर इसमें अपलोड करेंगे और फिजिकल भी भेजेंगे। तो जो फर्स्ट है वो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स है। सबमिट एप्लीकेशन फॉर जनरल इवैल्यूएशन रिपोर्ट टू ECE। एजुकेशन क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन अमेरिका का एक इदारा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, हुकूमत का अपना इदारा है और इसका काम यह है कि ये फॉरेन ग्रेजुएट्स के जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको ये इवैल्यूएट या वेरीफाई करता है। तो उसके जो जनरल इवैल्यूएशन है उसके लिए हम अप्लाई करेंगे और इसकी जो फीस है, जनरल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की जो फीस है, तो वो हमारे पास $110 इसकी फीस है। तो ये आप अपने साथ याद कर लें। इसका जो लिंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है www.ece.org/NABP के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पर आपके पास जो पोर्टल होगा वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, उस पोर्टल में अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप एक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उनको भेजेंगे। ट्रांसक्रिप्ट प्लस DMCs, आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा फॉर्म डी का और तमाम 5 ईयर्स या 10 सेमेस्टर 10 सेमेस्टर्स के तमाम DMCs आप लेंगे। आप अपनी फॉर्म डी डिग्री लेंगे और ये अटेस्टेड होनी चाहिए, सही है। अटेस्टेड का मतलब ये है कि आप अपना ओरिजिनल डिग्री ले लें और उसकी फोटोकॉपीज ले लें और किसी नोटरी पब्लिक के पास चले जाएं, या जो बेस्ट मेथड है
इज़ टू गो टू यूएस एम्बेसी, अपने नियरेस्ट यूएस एम्बेसी चले जाएँ और वो उसको वेरीफ़ाई कर देंगे एंड वेरिफ़िकेशन के बाद द वेरीफ़ायर जो भी होगा, नोटरी पब्लिक होगा या यूएस एम्बेसी का जो बंदा होगा, तो वो हर फ़ोटोकॉपी पर ये स्टेटमेंट ज़रूर लिख दे, आई हैव रिव्यूड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अटेस्ट दैट दिस इज़ अ ट्रू एंड एग्ज़ैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। फार्मेसी काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स में भी ये स्टेप होगा, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स में भी ये होगा, पासपोर्ट या सीएनएसी में भी ये स्टेप होगा। तो हर फ़ोटोकॉपी पर ये स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए। बेस्ट मेथड ये है कि यूएसए एम्बेसी से आप कर लो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल में, तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, नोटरी पब्लिक की ज़रूरत ही नहीं है, यूएस एम्बेसी से आप अटेस्टेशन कर लें। फार्म डी डिग्री चाहिए, मस्ट बी इन सील्ड एनवेलप और सेंड डायरेक्टली बाय यूनिवर्सिटी। एनवेलप सील होना चाहिए, वो आप अपनी अटेस्टेड फोटोकॉपीज ले लें, उस एनवेलप को सील कर लें, उस सील के ऊपर यूनिवर्सिटी का स्टैम्प और उसके रजिस्ट्रार या आपका जो चेयरमैन एचओडी होगा उसका स्टैम्प और सिग्नेचर उस एनवेलप पर हो, और ये सिग्नेचर या स्टैम्प इस तरह हो कि जो सील का जो खुलने वाला जो फ्लैप क्लोजर होता है उसके ऊपर ये स्टैम्प आ जाए। ये सील्ड एनवेलप होता है। इस सील्ड एनवेलप आप खुद पोस्ट ऑफिस या डीएचएल के थ्रू यूएसए के एड्रेस पर भेजें या आपकी यूनिवर्सिटी भेजे, वो उनकी मर्जी है। मस्ट रिक्वेस्ट अ जनरल इवैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम यू ईसीई। तो जनरल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडेंशियल्स करती है, इवैल्यूएशंस करती है, तो उसमें जो जनरल सेक्शन होगा उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। ऑर्डर एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू बी सेंड डायरेक्टली टू एफपीजीईसी। ईसीई से हम एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अपनी रिपोर्ट के लिए ऑर्डर करेंगे और वो एक्स्ट्रा कॉपी जो होगी वो डायरेक्टली उस कमेटी को वो सेंड कर देंगे, एफपीजीईसी को, वो हमें ना भेजे या हम खुद उस रिपोर्ट को भेज नहीं सकते, बल्कि ईसीई खुद इस कमेटी को भेजे। डू नॉट नीड टू सेंड एन एडिशनल सेट ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू एफपीजीईसी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने ईसीई को भेजे हैं और उसका जो रिपोर्ट हमें मिला है और वो जो एफपीजीईसी को मिल जाएगा, तो ये इनफ है। अच्छा, इसके बाद हमें दोबारा दूसरी बार एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, डिग्री हो गया या ट्रांसक्रिप्ट, वो अलग से एफपीजीएसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एफपीजीएसी को अलग से हम फार्मेसी काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो यहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस तकरीबन आपको समझ आ गया होगा। कहीं पर भी इस वीडियो के दौरान जहाँ पर आपको समझना है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मडी ग्रेजुएट्स के साथ आप शेयर भी करें। फार्मेसी काउंसिल जो डॉक्यूमेंट्स है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। यू ऑलरेडी नो दिस। गल्फ की जो वीडियो सीरीज थी उस पर मैंने बात की थी। दीज मस्ट बी अटेस्टेड फोटोकॉपी। सही है, तो कौंसल से आप अटेस्ट कर लें, कौंसल का जो ऑफिसर होगा, या यूएस एम्बेसी से आप कर लें। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इन सील्ड एनवेलप, स्टाम्प और साइन मस्ट ओवरलैप द फ्लैप क्लोजर ऑफ एनवेलप। जब आप फार्मेसी काउंसिल जाएंगे तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार या कोई भी अमला होता है, तो उनको पता है कि एनवेलप को कैसे सील करना है, और हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके। इसके बाद हम जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज पर वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हमें सील्ड एनवेलप चाहिए होगा। गल्फ में आप लोगों को मैंने कभी भी सील्ड एनवेलप का जिक्र नहीं किया था। वेस्टर्न कंट्रीज में फार्मेसी काउंसिल के थ्रू सील्ड एनवेलप हम भेजेंगे उस यूएसए के काउंसिल या कनाडा। सील्ड एनवेलप कैन बी सेंड बाय यू और काउंसिल। ये जो सील्ड एनवेलप होगा, इसको आप सील्ड एनवेलप ले लें, उसका स्टाम्प और साइन उसके फ्लिप क्लोजर पर होगा उसके ऑफिसर का, वो आप डीएचएल को खुद दे दे, वो यूएसए भेज दे, या फार्मेसी काउंसिल से रिक्वेस्ट कर दे कि वो अपने पोस्टल एड्रेस के थ्रू यूएसए को ट्रांसफ़र कर दे। अच्छा, इसके बाद ये जो स्टेप हमारा हो जाए, डॉक्यूमेंट्स हमारे जो टॉफल का रिपोर्ट कार्ड है वो भी एफपीजीएसी को रिसीव हो गया, हमारे फार्मेसी काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स भी एफपीजीएसी को रिसीव हो गए, हमारे यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स का जो जनरल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है ये भी एफपीजीएसी को रिसीव हो गया। तो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स एफपीजीईसी को रिसीव हो गए, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये विद इन 3 मंथ्स रिसीव होने चाहिए एफपीजीईसी को। इसके बाद एफपीजीएसी हमारे एप्लीकेशन रिव्यू स्टार्ट कर देगा, और इस रिव्यू का जो रिजल्ट आएगा तो वो फिर हमें आगे जाकर हमारे एनएबीपी पोर्टल में शो होगा। एफपीजीईसी सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं। वो जो सर्टिफिकेट हमारा वेरीफाइड हो जाता है, उसका स्टेटस थ्रू रिव्यू, आफ्टर रिसीविंग और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसका रिव्यू प्रोसेस शुरू हो जाता है। एंड द रिव्यू प्रोसेस यूजुअली टेक्स 8 वीक्स एंड द वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी पोस्टेड टू एनएबीपी ई प्रोफाइल। जब हमारा स्टेटस वेरीफाइड हो जाए तो वो जो हमारा एनईबीपी ई प्रोफाइल जो हमने फर्स्ट स्टेप पर बनाया, तो वहाँ पर हमारा प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। एंड एफपीजीईसी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स। ये जो सर्टिफिकेट हमें मिला है तो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो 2 साल के जो पीरियड होता है सर्टिफिकेट के दिन के बाद, 2 साल के अंदर हमें एफपीजीईई एग्जाम हमें पास करना होता है। एफपीजीईई एग्जाम जो होता है फौरन
फार्मेसी ग्रेजुएट इवैल्यूएशन एग्ज़ाम, इधर मैंने लिखा भी है उसका अप्लाई प्रोसेस सब कुछ। तो ये एग्ज़ाम साल में सिर्फ़ 1 बार होता है और यूजुअली अक्टूबर के मंथ में होता है। तो 2 साल में यूजुअली हमारे पास सिर्फ़ 2 चांसेस होते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकें। अगर 2 साल के अंदर हमने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं किया, तो ये जितनी भी कहानी और प्रोसेस मैंने समझाया वो फिर से दोबारा से हमें करना पड़ेगा, फ्रॉम द स्टार्ट ज़ीरो से फिर हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी ग्रेजुएट्स हैं तो उनको चाहिए कि एफपीजीईई एग्ज़ाम विद इन 2 ईयर्स या विद इन 2 अटेम्प्ट्स वो पास कर ले। काफ़ी आसान एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही मोस्ट जितने भी ग्रेजुएट्स हैं 100% वो इसको क्लियर कर देते हैं। अप्लाई का प्रोसेस क्या है? एनएबीपी का जो ई प्रोफाइल है उसके ऊपर हम जाएँगे, वहीं पर हम इसका अप्लाई करेंगे। इसकी फ़ी $750 है। जितनी भी फ़ीस की अभी तक मैंने बात की है तो वो सब ऑनलाइन पेमेंट होती है। अच्छा, फिज़िकल कैश वगैरह नहीं होता। जो सेकंड अटेम्प्ट इसी एप्लीकेशन के थ्रू अगर सेम एप्लीकेशन पर हम देंगे तो उसकी फ़ीस $100 ज़्यादा हो जाती है, वो $850 हो जाती है। After applying, we will receive our ATT appointment to test from Pearson VUE। Pearson VUE अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस FPGE एग्जाम को कंडक्ट करता है और ये ATT हमें विद इन 2 डेज मिल जाते हैं जैसे हम अप्लाई कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें FPGEC हमारे एड्रेस के ऊपर, अगर वो एड्रेस यूएसए का है या हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का है तो वो हमारे एड्रेस पर FIC ये हमारे एड्रेस पर मेल कर देगा और ये FIC फिर हम टेस्ट वाले दिन अपने साथ टेस्ट सेंटर लेकर जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वंस वी रिसीव आवर ATT वी कैन शेड्यूल आवर अपॉइंटमेंट विद पीयर्सन VUE। एंड जो अपॉइंटमेंट्स का जो पीरियड होता है तो वो टेस्ट डेट से 5 दिन पहले क्लोज हो जाता है और ये अपॉइंटमेंट हमें मिलती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। तो इसलिए जैसे आपको ATT या FPGAC सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप उसके लिए वेट मत किया करें, फ़ौरन से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया करें। अपॉइंटमेंट कैन बी ऑनलाइन इफ यू आर इन यूएसए और इट कैन बी टेकन थ्रू फ़ोन। आप फ़ोन पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अगर आप यूएसए से बाहर रहते हैं। FPGE एग्ज़ाम के कोर्स कंटेंट और फॉर्मेट के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये एग्ज़ाम की एक लिमिटेशन ये है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ़ यूएसए में कंडक्ट होता है। अच्छा, कनाडा में भी नहीं होता और किसी भी मुल्क में नहीं होता। ये एग्ज़ाम देने के लिए हमें दोबारा विज़िट वीज़ा के ऊपर हमें जाना होगा यूएसए। एनुअली साल में सिर्फ़ 1 बार होता है, अक्टूबर या फ़ाल के महीनों में यूजुअली होता है। और इसके जो डिटेल टॉपिक्स है वो तो मैं बता दूँगा, लेकिन डिटेल टॉपिक्स या सैंपल पेपर्स एनएबीपी का जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है, लिंक्स मैं शेयर कर दूँगा तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। 12% एमसीक्यूज़ हमारे पास बायोमेडिकल साइंसेज़ से आते हैं, 31% फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ से आते हैं, बायोमेडिकल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड 20% सोशल बिहेवियरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ से आते हैं एंड 37% कम फ्रॉम फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल थेराप्यूटिक साइंसेज़ से आते हैं। फॉर्मेट 200 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस होते हैं, 4.5 आवर्स का टाइम होता है जिसके अंदर 2 ब्रेक्स हमें मिलते हैं 15-15 मिनट्स के एंड इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और उसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ यूएसए में होगा, हमें वीज़ा लेना होगा, विजिट वीज़ा पर हम यूएसए जाएँगे। जैसे ही हम टेस्ट देंगे, एफपीजीई एग्ज़ाम हम देंगे, तो इसका रिज़ल्ट विद इन 2 वीक्स आ जाता है और विद इन 2 वीक्स हमें ओवरऑल स्कोर इसके जो रिक्वायर्ड है वो 75 स्कोर है, लेकिन ये ऐसा 75 एमसीक्यूज़ नहीं है, इनका अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम है यूएसए का। तो उसमें जो ग्रेजुएट 75 स्कोर से ऊपर चला जाए, आई थिंक सो एनालिटिकल स्कोर है, इस तरह कोई स्कोर है, तो वो स्कोर लेने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू इंटर्नशिप या नेटफ्लिक्स एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद जैसे ही आप इसको पास कर लें, तो इसके बाद फिर यूएसए का जो अपना ग्रेजुएट है फार्मडी का और जो फॉरेन ग्रेजुएट है, दोनों एक ही स्टेटस पर आ जाते हैं। दोनों उसके बाद उनके लिए मैंडेटरी है कि वो नेटफ्लिक्स के लिए अप्लाई करेंगे और 1500 आवर्स की इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएँगे फार्मासिस्ट लाइसेंस या फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हासिल करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने डिटेल से बात की है, टोफल पर बात की है, एनएबीबी प्रोफाइल पर बात की है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस पर हमने बात की है। इसके अलावा इवैल्यूएशन जो डॉक्यूमेंट्स क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन उस पर हमने बात की है, एफपीजीईई एग्ज़ाम के ऊपर हमने बात की है। और अगर इस वीडियो के दौरान आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो हम बनाएँगे। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप होगा या मिशन होगा वो हो नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एग्ज़ाम के लिए हमने अपीयर होना है। नेटफ्लिक्स एग्ज़ाम के लिए इसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है, कोर्स कंटेंट क्या होता है
और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप या लाइसेंस के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो उस सब के ऊपर इसी तरह की डिटेल्ड वीडियो दूसरे पार्ट में मैं अपलोड करूँगा।